पढ़ा, 2 समास की वीडियो पढ़ डाली, तो 3 ये चैप्टर बहुत अच्छे से कवर हो गए हैं। टोटल अगर मैं लेखपाल में बात करूं तो 16 चैप्टर हैं, यूपी पुलिस में बात करूं तो 31 चैप्टर हैं। क्या बात है, 31 चैप्टर यूपी पुलिस में, जी हाँ, हिंदी के। ठीक है, तो बच्चों मैं 3 कर चुका हूं, इन तीनों से यूपी पुलिस में 110%, 4 या 5 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। अगर मैं लेखपाल में बात करूं तो इन तीनों चैप्टर से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, 3 से 4 या 5, क्योंकि 25 में से अगर 3 4 5 बन जाए इतने में से तो क्या बुरा है। संधि, समास, वर्णमाला, तीनों ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हालांकि लिंक थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है इनके मुकाबले, लेकिन है भी तो इतना सही उनके मुकाबले। अगर वो इतना है तो ये इतना है। अब बच्चों ये छोटी छोटी से ही हमारा घड़ा भरेगा, छोटी छोटी चीज से ही। आज मैं इसको शुरू करूंगा और आज ही खत्म कर दूंगा। और बच्चों ये आपको इतना अच्छा समझ में आएगा, देखिए आपको समझना है या रटना है। वैसे तो मैं लिखाई इतनी सारी करवा दूंगा, वो तो किताबों में भी लिखी हुई है, लेकिन आप इसको समझिएगा और आप कभी भी लिंक का क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते, ये मेरी गारंटी रहेगी। ठीक है, चाहे आप कहो सर वो पर्वतों के नाम, आप ऐसे पढ़ते होंगे सर वो नदियों के नाम ये पुल्लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, नदियों के नाम, पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ऐसे कितने बच्चों ने याद किया? ऐसे ही याद करते हैं बच्चे लोग इसको, मैं ऐसे नहीं याद करवाऊंगा, मेरा तरीका बिल्कुल डिफरेंट है इसको पढ़ाने का। ठीक है, मेरे लिए, मेरे पास नोट्स बनवाने के लिए सिर्फ इसमें इतनी सी चीज है। लोग इतना नोट्स बनवा देते हैं इसका, मेरी इतनी सी चीज है, समझाने के लिए इसमें बहुत कुछ है। देखिए वही मैं आपको सिखाऊंगा, मेरा मकसद है कि मैं आपको इसको सिखाऊं, तो जीना है आपको हर चैप्टर को। ठीक है, तो इस शब्द का अर्थ, लिंग शब्द का अर्थ क्या है? शब्द का अर्थ, इसको बोलते हैं बेटा पहचान, पहचान या चिन्ह, पहचान या चिन्ह। लिंग शब्द का अर्थ है पहचान या चिन्ह। ठीक है, अब बच्चों देखिए परिभाषा अगर मैं इसकी लिखूं, परिभाषा लिखूं तो बेटा ये संज्ञा, देखिए संज्ञा आपके ना तो यूपी पुलिस के सिलेबस में दे रखी है और ना ही आपके यूपी लेखपाल के सिलेबस में है, लेकिन संज्ञा हमें जाननी चाहिए कि संज्ञा होती क्या है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों संज्ञा क्या होती है, ध्यान से सुन लेना। जो भी चीज आप देखते हो अपनी ही आंखों से, जैसे मैं पर्दे देखता हूं तो पर्दे संज्ञा है, मैं पंखा देखता हूं तो पंखा संज्ञा है, मैं देख पा रहा हूं ये बोर्ड तो ये बोर्ड संज्ञा है, मैं ये पेन देख पा रहा हूं तो ये भी संज्ञा है, मैं चश्मा देख पा रहा हूं तो संज्ञा है, मैं बाल पकड़ता हूं तो संज्ञा है, मैं माइक पकड़ता हूं तो संज्ञा है। दुनिया की हर चीज संज्ञा है। वस्तु के नाम को आपने पढ़ा था ना, कोई भी वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। वस्तु के साथ और भी कुछ चीजें पढ़ी थी, समूह, जाति, ये सब संज्ञा है। भाव, जो आपके मन में भाव आता है, भाव, भाव जिनको हम छू नहीं सकते, जैसे मिठास देखी नहीं आज तक किसी ने, मिठाई देखिए, मिठास थोड़ी देखिए। कड़वाहट, ईमानदारी, बेईमानी, ईमानदार तो गुण है लेकिन ईमानदारी संज्ञा है। तो बच्चों इनको हम भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। हालांकि मैं यहां संज्ञा पढ़ाने नहीं आया हूं, पर फिर भी बहुत क्लैरिटी मैंने आपकी संज्ञा में डाल दी है बच्चों। तो अब मैं बात करता हूं परिभाषा की। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति के स्त्री या पुरुष होने का भेद, पुरुष होने का पता चलता हो, पता चलता हो उसे उसे लिंग कहते हैं। रूप से कैसे पता चलेगा बच्चों? क्या रूप से पता चल जाएगा कि ये क्या है? हाँ बेटा पता चलता है। जैसे जैसे संज्ञा का रूप लड़का है तो हम कहेंगे ये पुरुष है। ठीक है, अगर हम बोले लड़की तो संज्ञा का रूप ही तो है लड़की, तो हम कहेंगे स्त्री है। ठीक है, तो उस तरीके से संज्ञा का रूप चीज वही है, लड़क लड़क दोनों मारा, आ लगा दिया तो पुरुष बन गया और इसका रूप ई कर दिया तो स्त्री बन गई। तो संज्ञा के इस रूप, ये संज्ञा ने अपना रूप बदला है बस यहाँ पर। ठीक है, शब्द वही है, अक्षर वही है, लेकिन इसने रूप बदल दिया और इस रूप से ही हमें उनके पुरुष और स्त्री होने का बोध हो गया, यही लिंग है ना बच्चों। तो कुल मिलाकर के मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये परिभाषा तो मेरे ख्याल से आप सबको ही पता चल गई होगी। बेटा हम कहते हैं कि लिंग 2 प्रकार के होते हैं। लिंग के प्रकार, अगर मैं बात करता हूं हिंदी में लिंग के प्रकार, हिंदी में लिंग के प्रकार। बेटा संस्कृत में तो हम 3 मानते हैं, लेकिन हिंदी में हम 2 ही प्रकार बोलते हैं। हिंदी में हम सिर्फ 2 ही प्रकार कहेंगे लिंग के। नंबर 1 है जिनमें पुरुष पुल्लिंग, जिसको हम बोलते हैं पुल्लिंग, और नंबर 2 है, पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। एक संस्कृत में होता है उभयलिंग, या कहीं नपुंसकलिंग भी कह देते हैं। देखिए उभयलिंग ऐसे शब्दों में बोला जाता है जो स्पेशली पोस्ट हैं, पद हैं। कई बार हिंदी में भी आप देखोगे कि उभयलिंगी कौन सा शब्द है, जो पोस्ट है किसी की। पोस्ट कैसे? जैसे मैं बोलूं इंजीनियर, तो इंजीनियर लड़का हो या लड़की, दोनों को इंजीनियर ही बोला जाएगा, है ना बच्चों। जैसे प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री आदमी उस पोस्ट पे बैठा है या औरत उस पोस्ट पे बैठी है, वो प्रधानमंत्री ही बोली जाएगी या प्रधानमंत्री ही बोला जाएगा। राष्ट्रपति, तो आदमी उस पद पर बैठा है तो भी राष्ट्रपति है, लेकिन अगर देखिए कोविंद सिंह बैठे हैं तो भी राष्ट्रपति है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बैठी हैं तो वो राष्ट्रपत्नी नहीं कही जाएंगी, वो तब भी वो पद राष्ट्रपति ही रहेगा। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर, ये जो शब्द है तो इनको हम क्या, चिकित्सक, ये सारे शब्द जो होते हैं ना बच्चों, ये पोस्ट के शब्द हैं, पद के शब्द हैं। तो जो पद होते हैं उन्हें उभयलिंगी बोल दिया जाता है, उन्हें उभयलिंगी बोल दिया जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई उभयलिंगी पूछेगा तो आप आराम से बता पाएंगे। हाँ मुख्यमंत्री बिल्कुल ऐसे ही है ना। चलिए कलेक्टर, डॉक्टर,
है ना, मिनिस्टर, सब कुछ ये इसी में ही आता है। बहुत सही। अगर बच्चों मैं आपसे बोलूं कि भैया